That is very concerning. Don't do that. Hi friends! Welcome back to our channel. आज हमारे चैनल को तुमको पता है एकदम 1 ईयर फिनिश हो चुका है। एक साल हो भी गया। जी हाँ, और थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए फॉर लास्ट 1 ईयर। आज हमने सोचा हम कुछ अलग करते हैं क्योंकि हम अपना जर्नी शेयर करना चाहते हैं, कैसे हमने YouTube शुरू किया और अभी हमने कहाँ तक कैसे हम पहुंचे हैं, हमारे स्ट्रगल्स, हमारे मिसहैप्स, सब चीज आप इस जर्नी में। सबसे पहले आई थिंक हमने बनाया था पेरी पेरी वेजीज विद राइस, करेक्ट? एंड मेरे को अभी भी याद है कि वो हमारा ट्रायल था डिश। ट्रायल डिश भी था एंड वी डिडंट नो विद तुम कुछ बोल ही नहीं रहे थे। blah blah तो तुम मुझे बताओ कि जब मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे YouTube चैनल स्टार्ट करना है, तुम्हारे दिमाग में क्या था? इट वाज अ फन अपॉर्चुनिटी आई वुड से। एक साल पहले जब ये बोली थी कि मुझे YouTube चैनल स्टार्ट करना है, मेरे लिए गेटिंग इनटू कंटेंट क्रिएशन वाज अ ड्रीम एट वन पॉइंट। एंड विद कमिंग इन विद विदिशा कि वो ऑलरेडी रेस्टोरेंट चला चुकी है, she has a lot of cooking experience इस मामले में, and उसके बाद से coming into YouTube with her made life very easy. हाँ, but मेरी skills on shooting was a problem for me because I remember जब मैंने इससे बात भी किया था, I told him कि शूट तो मुझसे नहीं होता है, एडिटिंग इज अ टास्क, इट्स अ हेडेक। तो आई एम श्योर आप लोग भी, जो लोग सोचते होंगे कि यूट्यूब चैनल शुरू करना है, उनको भी यही प्रॉब्लम्स फेस होते होंगे कि कैसे शूट करें, क्या शूट करें। ऐसे तो देखो मेरा शूटिंग स्किल भी कोई खास नहीं था। इफ यू लुक एट द फर्स्ट वीडियो, मेरा पूरा हैंड शेक हो रहा था, कैमरा इधर उधर जा रहा था, फोकस कभी तो नहीं था। बट आई थिंक विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन शूटिंग बेटर हुआ है। हाँ, वो आप आप हमें बताएंगे कमेंट में कि आपको अगर लग रहा है कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम बेटर कर रहे हैं। एंड ये जो वीडियो हमने शूट किया था पेरी पेरी वेजीज वाला, ये वीडियो बस हमने रैंडम चूज किया था कि ठीक है आज यही खाने पे बन रहे हैं तो इसको बस शूट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वीडियो अच्छा आया। Even though I trusted Vidisha कि she would make a good dish, but recording the dish and presenting the dish, कि जितना लड़ाई हुआ है मतलब blah, 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 blah. तो हमने बेसिकली ट्रायल के लिए वीडियो बनाया था एंड वो वीडियो में मैं, बिकॉज मेरा पहला शूट था, आई गॉट सो कंफ्यूज्ड क्या करना है। मैं फटाफट सब वेजीज डाल रही हूँ ताकि बहुत लंबा वीडियो नहीं बन जाए। आई एम नॉट वेटिंग फॉर इट टू गेट कुक्ड। मैं मिक्स करे जा रही हूँ, ही इज लाइक उसको पकने तो दो, हमें खाना भी है। उसमें आई थिंक कुक तो अच्छा खासा हो भी गया था। आई थिंक मेन इशू यहाँ आया जब प्लेटिंग करना पड़ा। हम वी डिडंट हैव प्रोफेशनल सेटअप, तो कैमरा कहाँ से रखे, ऊपर कहाँ से फोकस करे, कैसे व्यू मारे, बहुत स्ट्रगल हुआ था। एंड उसके ऊपर से प्लेटिंग में बोथ ऑफ अस लाइक आई वांटेड टू मेक इट लुक गुड फॉर द कैमरा, शी वांटेड टू मेक इट लुक फॉर द प्लेट। तो इतना लड़ाई हुआ हम लोग दोनों जन खा तो लिए अच्छे थे बट दिमाग खराब हो गया था। हाँ, बिकॉज मेरा प्लेटिंग सेटिंग्स एक दिमाग में, व्हेन आई स्टार्ट शूटिंग मेरे दिमाग में एक सेट होता है। एंड विराट इज वन डिफरेंट पर्सन जो पहले से कुछ प्रिपेयर नहीं करता है, ऑन स्पॉट जो मन कर रहा है, जो एंगल्स आ रहे हैं वो वैसे बोलता है। तो मेरे को वो कंफ्यूजन हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट और हाउ टू मेक। तो फर्स्ट वीडियो में काफ़ी वो इश्यूज हुआ था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि हम वो वीडियो अपलोड नहीं करने वाले थे एंड सडनली शुरू हो गया बस आई थिंक। हाँ, विराट ने मुझे फोर्स किया कि डाल पहला वीडियो में डाल दो। देयर इज नो पॉइंट कि अभी नया वीडियो है, वी डिडंट हैव अ प्रोफेशनल someone to like edit the video, someone to make it look good. We did it in our own like तुम क्या कैनवा यूज करती हो? हाँ, कैनवा में मैंने एडिट किया था। हाँ, कैनवा में एडिट करी, जो भी पिक्चर क्वालिटी उस टाइम मेरे पास आई थिंक फोन आईफोन 6s था, तो वो फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग किए। उसमें मेरे को ये भी पता नहीं था कि 4K वीडियो अलग से रिकॉर्ड होता है।
एंड इनफैक्ट मेरे को इतना समझ नहीं आया कि ऐसे ट्रांसफर करना है कैनवा में. मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड किया, फिर गूगल ड्राइव से डाउनलोड किया. सो लॉट ऑफ दीज थिंग हैपेंड. शूट कर लिया, एडिट कर लिया, फिर अपलोड कर दिया, एंड देन वी वर लाइक कि हम लोग बस पक गए. हम लोग बोले कि चलो ठीक है, जो भी है भगवान का नाम लो और पोस्ट करो वीडियो. एंड we started sharing with all our friends, all our family, her cousins and एक को कॉल करके हम बोल रहे थे हमने वीडियो अपलोड किया है, देखो, लाइक करो, कमेंट करो. people like तुम वीडियो अपलोड करे YouTube पे. Even we, मतलब it was a very spur of the moment thing कि हम लोग YouTube शुरू करें. We didn't plan a lot. We just asked at home कि can we start a YouTube channel? My parents were like हाँ दिशा का मन है तो कर लो. And there was cases कि लोग क्या कहेंगे and क्या करेंगे and all that, but ठीक है, we just pushed forward. Yeah. And then अपलोड करने के बाद हमें लोगों ने बोला कि अरे ये तुमने कैसा बर्तन यूज किया है, इसमें दाग है, इसका वो निकल गया है नॉन स्टिक, बर्तन काले हैं, नए चम्मच यूज करो, नए बर्तन यूज करो, गैस को साफ करो. एंड उसी दिन आई थिंक विद इन एन आवर वी वेंट. हम लोग, मैं, मम्मी, पापा, विराट, हम लोग सब गए होम सेंटर. जाके हम शॉपिंग कर रहे हैं, ये लेना है, वो लेना है, ये चाहिए, वो चाहिए. Got all your crockeries, got everything. And वो एक आई थिंक स्कीम था, इन लोगों को नया बर्तन चाहिए था मेनली घर के लिए. पुराना बर्तन शूटिंग का तो स्कीम था पूरा. शायद, क्या पता. लेकिन आई एम श्योर ये सब स्ट्रगल्स तो आपके साथ भी होता ही होगा. एंड आप जो रेसिपीज नीचे देख रहे हो, ये सारे रेसिपीज हमारे टॉप ट्रेंडिंग रेसिपीज है, टॉप डिशेस है, नाइस प्लेटिंग्स है. ऊपर में अम्मी को लेना चाहिए हमारा स्टार्ट करें क्या? या 3, 2, 1 एक्शन. हम लोग का ये पहला रेसिपी के बाद आई थिंक व्हाट वाज द सेकंड रेसिपी. उसके बाद तो आई थिंक हमने जनरल रेसिपीज डाला, जो आई थिंक हम घर में डेली में बना रहे थे, कर रहे थे. एंड देन उसके बाद एट वन पॉइंट फिर ऐसा टाइम आया कि वी थॉट कि हम लोग कुछ नया क्या करें. दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज कि एवरी यूट्यूब कुकिंग चैनल में अब जो जाए, मैं रिसर्च करता था थोड़ा बहुत, एंड इफ वी जस्ट क्रिएट अ सेम कंटेंट ओवर एंड ओवर कि वही दाल मखनी बनाओ, वही चावल दाल बनाओ, वही रोटी बनाओ, उससे व्हाई विल पीपल वॉच अस. करेक्ट. एंड वी बोथ आर वेरी बिग फूडीज. हमें खाना बहुत पसंद है, एज यू कैन सी. बनाना भी और खाना भी. तो फिर हम वही सोचने लगे कि हम कुछ नया करें जो लोगों ने नहीं देखा है. तो इसीलिए आप इस चैनल में देखोगे कि हम बहुत ही यूनिक प्रेजेंटेशंस करते हैं, या जो फ्यूजन रेसिपीज बनाते हैं. I think a lot of the recipes are fusion. Why? Because कि एक तो कुछ नया कंटेंट था कि, एंड आई डोंट थिंक ये कंटेंट आप और कहीं देखे होंगे, एटलीस्ट इतने सारे कंटेंट फ्यूजन में, फूड में. एंड उसके ऊपर से these are actually food that we like. हाँ. एंड यहाँ हमने कहीं पे खाया हो, जैसे इनसाइड आउट वड़ा पाव है, तो वो रेसिपी मैंने दिल्ली में फर्जी कैफे में खाई थी. एंड मेरे को बहुत फैसिनेट किया था कि ये क्या है, कि आलू बाहर है एंड ब्रेड अंदर है, ये कैसा है. बट इट वाज नाइस. एंड खाना टेस्टी तो था. आलू अंदर हो बाहर हो, वड़ा पाव होता है. एंड देन वी ट्राइड, एंड आई ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड वो बहुत अच्छा बन के आया. इट वाज वेरी नाइस. एंड देन आई थिंक दैट वाज द आइस ब्रेकर फॉर आवर फ्यूजन फूड रेसिपी. उसके बाद से जो Why did you do that? क्या कर रही है? I think that was the icebreaker we needed to get into fusion food recipes as a main channel head. हाँ. तो हमने शुरुआत उसी से की, वेयर आई टुक अ 50 स्टार्टर चैलेंज. वहाँ पे आई ट्राइड डूइंग जो हमारा जनरल स्टार्टर्स है, जो डिशेस हैं जो हम घर में बनाते हैं, उन्हीं को हम कैसे एक इनोवेशन देकर, एक नया वे से प्रेजेंट कर हम कैसे दे सकते हैं. जैसे मेरी भाजी रोल है, वो बहुत फेमस गया. I love it. मतलब मैं हर तीसरा दिन भाजी रोल ही खाता हूँ. हाँ. तो
बहुत मज़ा आया वो सब करने में बिकॉज इट वॉज न्यू फॉर मी ऑल्सो। मेरे को मज़ा आता है कि जब मैं कुछ नया बना रही हूँ या थोड़ा मेरे को दिमाग लगाना पड़ रहा है, सो ऑल दोज वॉज फन। लेकिन उस चैलेंज ने हमारा चैलेंज जरूर निकाल दिया। I think every day shooting 2-3 recipes, editing it and uploading it by the next day was a very big challenge. मतलब हम लोग वो 1 महीना to complete and give you content. We slept मुश्किल से 3-4 घंटा, woke up early, got back into cooking, got back into recording and recording में and cooking साथ करने में biggest challenges कि जो कुकिंग आप 5 मिनट में कर सकते हो, रिकॉर्डिंग करते करते आधी घंटा हो जाता है। हाँ, बिकॉज आपको पहले इनिशियली कटिंग करके उसको अच्छे से प्लेस करना है, फिर बनाना है। अच्छा, आप बनाते वक्त कुछ कम बेसी हो गया या कुछ है, उसको रीशूट करो, तो वो सब हमारे लिए नया था। एंड आई थिंक अगर आप चैनल शुरू करना चाहते हैं तो आपको भी ये सब पॉइंट्स याद रखने चाहिए कि ये सब इश्यूज आएगा। लेकिन हर किसी ने यही बोला, द की इज कि आप कंसिस्टेंट रहो, आप बनाते रहो, आप शूट करते रहो धीरे धीरे। एंड वी हैड अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम आवर फैमिली, फ्रॉम आवर हाउस हेल्प। आई वुड से उनका हम लोग जीना हराम कर दिए थे। एक एक बर्तन धोना, एक एक बर्तन निकालना, एक एक बर्तन रखना, एंड 15 बर्तन होता था फॉर मेकिंग 1 डिश। वो बेचारे रोज, हाँ दीदी, हाँ भैया, कैसे करना है, हम लोग का गर्मी सहना बिकॉज समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। एंड बीच बीच में ये भी होता था व्हेन गेस्ट्स आने वाले या हमारा ट्रैवलिंग है, हमें एक साथ 2-3 दिन वीडियो शूट करके रखना पड़ता था। एंड उस दिन तो हम दोनों का ब्रेन डेड हो जाता था बिकॉज शाम तक इट यूज टू बी लाइक हम दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, बट कैसे शूट करना है, क्या करना है, समझ ही नहीं आता था। And a lot of our content was influenced by the kids who come to our house. हमारी my sister has 2 kids. एक अवनी है and अनवर। अवनी is a little theatrical, थोड़ी नटखट है, but she helped us a lot in making preparation. There was a video जिसमें अवनी बनाई थी ना। हाँ, तो ये इसमें है। अभी आप आगे में देखोगे जब फ्यूजन फूड आएगा, हम उस टाइम इस डिश के बारे में जरूर बात करेंगे। बट अभी के लिए लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर स्टार्टर्स फर्स्ट, बिकॉज आई थिंक हमारे कंटेंट वालों को भी यही अच्छा लगेगा कि हम जब उस डिश के बारे में बात करें और वो डिश नीचे आ रही है तो आपको देखने में, सुनने में, समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें अब जो हमारे और 1-2 टॉप डिशेस हैं, उसमें इटली इज द मेजर थिंग। That is a very touchy topic, by the way. We live in Chennai. विदिशा है उड़ीसा से, from Cuttack. तो she does not have respect for idli, I would say. I don't like idli. It's not respect or disrespect. यार इडली को कबाब में बना कर मेरा दिमाग खराब हो गया था उस दिन। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, अच्छा भी बहुत अच्छा लगा बना था, अच्छा बना था, करेक्ट। बट फॉर अ साउथ इंडियन इन मी इट वाज अ टॉर्चर। तो जब मैंने इसको आइडिया दिया कि हम इडली के साथ फ्यूजन करते हैं, मैंने वहाँ पे उड़ीसा में इडली कबाब बनाया है एंड ऑल, तो क्यों ना हम उसको शूट करें बिकॉज इट्स न्यू इनोवेशन। तो ही वाज लाइक, ये इडली के साथ मेरे मत खेलो। ही वाज सो फ्यूरियस अबाउट इट। बट ठीक है, कंटेंट हम लोग उस टाइम था नहीं फ्यूजन के लिए, तो इसी से शुरू करेंगे फिर। तो हमने इडली कबाब बनाया and it was really delicious. Nobody in my family believed कि इसमें इडली है, and it's a very healthy version of the kebab. And उसके बाद because मुझे इडली नहीं पसंद है, यहाँ हर संडे इडली बनता है, तो मुझे इडली के साथ कुछ तो इनोवेट करना था। Then I went into spot idli. Spot idli, I would say एक और variation है that also came out very well. Yeah. Surprisingly did not hurt my sentiments about idli, but ठीक है, it was a very good dish, तो मैं माफ कर दिया उसको। हाँ, उसको आप स्पॉट इडली बोलो या उत्तपम बोलो, लाइक सम इन बिटवीन इडली एंड उत्तपम का वेरिएशन है, बट इट इज़ रियली अमेजिंग। आप किसी भी पार्टी में एज अ स्टार्टर या कहीं पे भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो। सो माई होल मोटिवेशन इनिशियल मंथ्स के लिए 5-6 मंथ्स में, जहाँ मैंने 50 डेज स्टार्टर चैलेंज लिया था, उसमें यही था कि इजी डिशेस घर पे
जो बनने वाले हाँ। डिशेस हैं प्लस जो घर के इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं को यूज करके हम डिशेस बनाएं, बिकॉज मेरे लिए भी इजी है। मेरे को हर दिन शॉपिंग जाना नहीं पसंद है कि मैं हर दिन जाऊं सब्जियां कलेक्ट करूं या लिस्ट बनाऊं कौन सा इंग्रेडिएंट कितना चाहिए, मेरे को नहीं पसंद। सो इट्स इजी, जो घर पे है लो, इनोवेट करो, बनाओ। एंड मेरे को तो इनफैक्ट वेजिटेबल शॉपिंग तो ठीक है, इसके साथ बाहर जाना मौत आता है एकदम। क्योंकि कोई भी दुकान में जाओ, विराट ये अच्छा लग रहा है, मेरे को ट्राई करना है, मेरे को ये टेस्ट करना है, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छे लग रहे हैं। आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक बट ठीक है, इट इज अ स्ट्रेस। वो लड़कियों के साथ होता है, हाँ। इट्स कॉमन। ओके, बिफोर वी चेंज टॉपिक, आपको क्या पता है विदिशा रेस्टोरेंट चलाई है पहले? नहीं पता है I ना? don't think so. हाँ, ये बताई नहीं है। I taking mushroom break. ओके, तो हमारे कैमरा वाली हमारी नीति है, तो शी इज अ लिटिल नटखट आल्सो अगेन। विदिशा स्टार्टेड हर रेस्टोरेंट आई थिंक प्री कोविड। Yes. उसमें कहाँ पर था विदिशा, तो बताओ ना लोग को तुम्हारे तो रेस्टोरेंट इट के वाज बारे अ में। भुवनेश्वर बेस्ड रेस्टोरेंट। आई स्टार्टेड बिकॉज मुझे वो कुकिंग का पैशन हमेशा से रहा है। आई हैव बीन कुकिंग, आई थिंक मैं जब से 6-7 साल की थी। मतलब हमारे यहाँ पे राखी भाई दूज होता है जहाँ पे बहन बनाती है अपने भाइयों के लिए खाना, एंड आई वॉज ऑलवेज द वन कि ठीक है मैं ब्रेड बटर बनाऊंगी या मैगी बनाऊंगी, बट मैं ही बनाऊंगी और मैं जो बनाऊंगी मेरे भाई लोग वो ही खाएंगे। And they actually loved it. And with time, I think उसके विदिशा के recipes improved, उसके quantity improved, and विदिशा के क्या 4-5 बहन भाई हैं? हाँ, चार भाई है एंड 4 भाभियां है एंड She comes from a very big joint family, तो after marriage मुझे को सबके नाम याद रखने में बहुत दिक्कत हुआ है। एंड उस चक्कर में वो इनोवेट करते करते, क्योंकि उनको मेरे को ऐसा होता था हर वक्त एक नया चीज खिलाना है, हाँ। तो उस चक्कर में आई इनोवेटेड लॉट ऑफ थिंग्स। तुम्हें पता है एक बार मैंने उनके लिए फुल इंडिया मैप थाली बनाई थी। I remember हम लोग आपके साथ वो फोटो शेयर करेंगे, मे बी नाउ मे बी ऑन अ डिफरेंट वीडियो, बट विदिशा का जो आपको कंटेंट अभी मिल रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हर लव फॉर मेकिंग फूड Yeah. एंड उनके भाई लोग द लव ऑफ ईटिंग। करेक्ट। तो तो आई रिमेम्बर उसमें आई हैड मेड फुल इंडियन थाली एंड फुल इंडिया के मैप में मैंने टेबल पे मैप लगाया था एंड सारे फूड्स रखे थे एंड आई टोल्ड देम टू गेट रेडी अकॉर्डिंग टू द फेवरेट स्टेट, एंड हर कोई रेडी होके आया था एंड इट वाज टू मच फन मेकिंग इट, ईटिंग इट, एंड इसी वजह से वी आर गोइंग ऑन आवर बफेज। तो Buffet. Buffet. Kitty party. Now go. Do. तो लाइक अ कैमरामैन सेड, हम लोग का अगला वीडियो इज बफे। Buffets. So the buffet apparently started because my mother-in-law had to host a kitty at home. एंड विदिशा सिंस उसका एक्सपीरियंस है एंड शी लव्स कुकिंग, उसके सर पे आ गया ये पूरा। एंड एक्चुअली मैं अगर बोलूँ तो ये बफे कॉन्सेप्ट मेरे लिए शुरू हुआ इन कोविड, बिकॉज मेरे पेरेंट्स का 35th एनिवर्सरी था एंड हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे एंड ऑल, एंड रैंडमली वी डिसाइडेड आज तो हम घर में होटल स्टाइल बफे सेटअप करेंगे, एंड वहाँ से ऐसा हमारा बफे जर्नी शुरू हुआ मेरा कि किसी का बर्थडे हो रहा है, किसी का एनिवर्सरी हो रहा है, कुछ हो रहा है घर में, हम सिर्फ बफे सेट करते जा रहे हैं। आई थिंक बुफेज का एक द सिंपलिसिटी इन बुफे इज दैट सब चीज लगा हुआ है, थोड़ा डेकोर कर दो, थोड़ा सा डिप्लेसमेंट कर दो एंड इट टर्न्स आउट वेरी वेल। और सबसे सिंपल खाना भी लेंगे, एक बुफे सेटअप करेंगे तो इट टर्न्स आउट वेरी वेल एंड विदिशा लव्स डेकोरेटिंग द फूड। एंड इट इज वेरी नाइस बिकॉज आप देखो, आप क्रॉकरीज तो यूज करते ही हो टू पुट योर डिशेज, ठीक है, उसके साथ आप बहुत बार जैसे अगर हम चाट बनाते हैं तो क्या होता है हमें सबसे इंडिविजुअली पूछना पड़ता है, अच्छा आप चटनी लोगे, आप दही लोगे, आप मसाला लोगे, आप अनियन लोगे। बफे इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि आप बफे सेट कर दो, वहाँ पे आप छोटे छोटे बोल्स रख दो, जिसको जितना क्वांटिटी लेना है, जैसे बनाना है उसने बना लिया। जैसे इसको स्पाइसी पसंद है, मुझे कम स्पाइसी पसंद है,
प्लस मुझे अगर थोड़ा खाना है, मुझे पता है इतना डिशेस है, मुझे क्या क्या खाना है, आई नो, आई कैन मैप, आई कैन प्लान मुझे क्या खाना है क्या नहीं. तो And I think it becomes easier on the person eating as well. आपको कभी कभी नहीं लगता है कि कोई आके पीछे खा लीजिए जी, खा लो जी, खा लीजिए जी, खा लो जी, और ले लीजिए, और ले लीजिए. नहीं, प्लीज चॉप. बड़े लोग प्लीज चॉप. आई नो इट इज अ फॉर्म ऑफ लव दैट यू आर शोइंग टू अस, बट बुफे सेटअप से इजी हो गया लाइफ हम लोग का. हम लोग को जो चाहिए, जो अच्छा लगता है वो खा लेते हैं हम. करेक्ट. तो अकॉर्डिंगली हमने एक बार गंगौर सेटअप किया था जहाँ पे वी एडेड ऑल आवर ट्रेडिशनल थिंग्स. आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे रेड्स एंड ट्रेडिशनल बंधेज एंड ये सब यूज हुआ है वो फील देने के लिए. फिर हमने एक टी पार्टी अरेंज किया ऑन द टेरेस. टी पार्टी का क्या किस कारण किए थे हम, कोई याद नहीं आ रहा है. मॉम डैड का एनिवर्सरी था. हाँ, करेक्ट And- करेक्ट करेक्ट करेक्ट. उनको शाम में बहुत शौक है कॉफी एंड चाय एंड स्नैक्स का. ओ मॉम एंड डैड लव्स कॉफी एंड चाय. तो विदिशा का आई थिंक उस टाइम आइडिया ये था, जितना आई रिकॉल, कि उनको टेरेस में लेके जाके वहीं पर अच्छे से क्रोसॉन्स, ब्रेड्स, पफ भी था, पफ था, चाय, कॉफी, ब्रेड ढोकला था, एंड फ्यूजन वाटर. या डिटॉक्स वाटर. तो आई थिंक इवन ये छोटे छोटे चीजें व्हेन यू डेकोरेट एंड गिफ्ट, मॉम एंड डैड लव्ड इट. हाँ, इट्स नथिंग टू मच. आप भी कर सकते हो अपने घर पे किसी के लिए भी, कि कोई आया है, आप एक स्मॉल, आप 10 पकवान ऐसे भी बनाते हो जब कोई आपके घर पे आता है, उसी को थोड़ा अच्छे से हमने टेबल पे प्लेस कर दिया ऊपर नीचे करके, एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस फील. सो बुफेज डालने का मेरा होल आइडिया इज कि आपकी लाइफ इजी हो जाए, वेयर यू नो कि आप कैसे प्लेस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एंड उससे बहुत ज़्यादा इजी होता है. ट्रस्ट मी, उसमें वो हैसल नहीं रहता है कि कोई बोलता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. हर चीज़ टेबल पे है, आप प्लीज ले लो. तो आई थिंक नेक्स्ट लेट्स गो टू किटी पार्टीज. हाँ, इट इज अ टास्क, क्योंकि किटी पार्टीज में मेन्यू डिसाइड करना अगर घर पे करना है इज अ टास्क. हाँ, एंड आई थिंक मॉम की जो किटी होती है विद ऑल द आंटीज कमिंग, दे आर ऑल लवली बाय द वे. आप देख रहे हो तो मुझे बाद में मारना मत. इट इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर विदिशा कि आई वांट टू मेक समथिंग सो गुड कि मम्मी को अच्छा लगे, आंटीज को अच्छा लगे, एंड मॉम का किटी का वो क्या बोलते हैं, व्हाट टू से, इट्स अ डिफरेंट थिंग यार. मतलब मेरे लिए इट्स लाइक, मुझे पर्सनली अपने डिशेस रिपीट करना पसंद ही नहीं है. आई डोंट लाइक टू द सेम इट इज थिंग अ चैलेंज. अगेन. इट इज अ चैलेंज. But I don't like also, so it's kind of not a challenge for me, but yeah. एंड देन So- उसके ऊपर से आई थिंक बीइंग द बहू ऑफ द हाउस, शी हैज अ लिटिल, क्या बोलते हैं वो, कि सबको अच्छा लगना चाहिए एंड मॉम हैज टू बी हैप्पी. तो किटी के मेन्यू में क्या था? हमने लेज शवरमा किया था, एंड बिकॉज हम साउथ में रहते हैं, इतना चाट वाट नहीं मिलता, तो आई हैड डन अ कोलकाता स्टाइल दम आलू, एंड उसको चाट मिलता है, इसको पसंद नहीं है. शी लाइक्स द कैलकाटा वाले जो बंडी में हाथ से घुमा घुमा के ऐसे पसीना निकाल के खाते हैं ना, वो वाला चाट एक्सक्यूज पसंद मी, है. वही चाट अच्छा लगता है. तुम लोग को पानी पूरी चाहिए एक रेस्टोरेंट में जाके जहाँ को चाट और पानी पूरी देगा, उसका कोई टेस्ट ही नहीं आता है, बस ऐसा देना होता है. हाइजीन. नहीं, ओके, कमेंट में आप बताइए आप किससे सहमत हैं, मुझसे या विराट से. देखो, आई विल पुट अ पोल. okay, I will not talk about the taste. I will not talk about taste. इट्स अबाउट टेस्ट ओनली. जब कोई बंदा बेचारा हार्ड वर्किंग हो, बट इफ आई सी हिम अपना वही पसीना वाले हाथ से पानी में डुबा के पानी पूरी आपको खिला रहा है, आप खाओगे क्या? If it tastes good, yes. ये तुमको खिला के रुकोगे. ओके, तो बैक टू वर्क. मेन्यू. हाँ, तो ऐसे ही होता है कि आप चूज कर सकते हो, एक चाट रख लो, एक कुछ लाइट स्नैक्स, एक कुछ फ्यूजन. हमने रसम सुशी रखा था जो पीपल लव्ड इट, एंड इट इज लाइक कि यहाँ पर सुशी इज कंसिडर्ड जापानीज फॉर एवरीबडी. आई एक्चुअली लव सुशी. तो विदिशा को मैं बोला था एक बार कि यार तुम इतना सारा डिशेस बनाती हो, व्हाई डोंट यू ट्राई सुशी? We did the authentic one, मतलब vegetarian version obviously,
बट उसको मन आया कि ये तो यार चावल ही है, सब्जी है, नोरी शीट है, which is the only unique part of it, I Yes. think. Why don't we make it South Indian, because we are in South and यहाँ के जो ingredients मिलते हैं, why don't we make something out of that? You should really check out our rasam sushi recipe because trust me, जितने लोगों ने वो खाई है, everybody was wow on it, everybody loved it. And truly, मतलब the recipe of rasam sushi which we have shown you, उसके पहले I think 5-10 बार बना है before we gave you the recipe. Yeah. every day we had to check like कि चावल ठीक से टिक रहा है नहीं टिक रहा है, गोंगूरा चटनी है नहीं है, गोंगूरा चटनी बनाते कैसे है, वो पोरियल कैसे बनाते हैं, because she doesn't know, she's not from Chennai, she is not made all those items on a regular basis. Yeah, and I have never made South Indian dishes in my life, like till before marriage, like 25-28 years of my life, and suddenly getting married here and making all those dishes, तो वो एक difficult challenge है मेरे लिए, but we have surpassed it. We have been doing researches. Definitely check out the rasam sushi, बहुत ही amazing. 3, 2, 1, start. बफेज हो गया, स्टार्टर्स हो गया, ये सब चल रहा था. उसके बाद मुझे ऐसे ही आइडिया आया, क्योंकि मैंने एक बार ये इनोवेशन किया था, अगेन द सेम थिंग, मैंने अपने भाई दूज में ही इनोवेशन शुरू किया था, जहाँ मैंने सबको उनकी फेवरेट डिशेस पूछी थी एंड कोई भी 2 डिश को लेकर मैंने कंबाइन करके एक अलग ही फ्यूजन डिश बनाया था. It was actually a challenge for Vidisha because सारे भाइयों को अलग अलग आइटम खाना था, and Vidisha at that time couldn't make that many items because I think time restriction था, कुछ था. हाँ, obviously, मतलब it's not possible. एक भैया को मोमो खाना था, एक भैया को छोले खाने थे, and that is where मोमो छोला came. छोला मोमो came. करेक्ट. तो उस तरह से मैंने फ्यूजन करके काफी सारे डिशेस बनाए. छोला मोमो इज वन ऑफ दोज रेसिपीज जो आप घर में इजीली ट्राई कर सकते हो. नॉर्मल छोला भटूरा की रेसिपी है, उसको आप फिल कर आप बेक कर सकते हो. तो मुझे ये अच्छा लगता है कि जो हम घर के जनरल डिशेस को एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट करें, बिकॉज आप नए डिशेस कितने लाओगे अगर आप बाहर जाके कितना भी फाइन डाइनिंग कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए, इट इज बेसिक द सेम थिंग, आपको वही चीज फ्यूजन करके देंगे. करेक्ट. तो व्हाई नॉट मेक इट एट होम? So that was the idea when we started our fusion dishes, and the response I got genuinely was crazy. People were liking it, commenting on it, sharing it. आप लोग ने मुझे बहुत प्यार दिया on those fusion dishes. And the fusion का जो theme we started in the channel, I think a lot of love has been given to us by you, Yeah. and we just hope you continue giving the same. Yes. And जैसे हम बात कर रहे थे हमारी कजिन की, जो मैंने कहा कि उसने भी हमें चाट बनाने में एक हेल्प करी थी, तो ये वही डिश है जो है मेडिटेरियन चाट. एंड एक बात मैं बोलती हूँ, उसने मुझे ये चैलेंज दिया था कि मामी आपको लेबनीज और चाट को फ्यूजन करना है, क्योंकि मैं वो व्हील घुमा रही थी एंड टू डिसाइड कि क्या क्या फ्यूजन करना है. एंड शी वाज लाइक, अब आपको व्हील नहीं घुमाना है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से 2 कुजीन्स को मिक्स करके आज डिश बनानी है. अभी तुम्हारा एज क्या है? 10. तो हमारी जो नीस है, शी इज 10. उसको हमारे पुराने सिंपल सीधे साधे खाने तो ऐसे भी पसंद आते नहीं है. उसको हर चीज में वो फैंसी चाहिए, अंग्रेज की औलाद है. एंड उसके ऊपर से विदिशा को ये था कि whatever she makes for them, उसको अच्छा लगे, she eats it. And I think because of the fusion, Avni started learning how to cook, like properly make food. Her mom, her nani, दादी माँ, every time she comes to our house, वो कुछ सीख के जाती है, and she tries it at her home and it turns out very well. करेक्ट. तो अगर वो बना सकती है तो आई एम श्योर आप भी बना सकते हैं आराम से. And just remember, she's 10. तो I 10. तो वो फेज था हमारा जब हम स्ट्रगल कर रहे थे ऑन फ्यूजन फूड. एक पॉइंट के बाद ऐसा ब्लॉक हुआ कि हमें समझ ही नहीं आया कि क्या फ्यूजन करें और कि क्या डिशेस बनाए.
देन एक दिन ऐसे ही घर में बात हो रहा था कि हम बिस्मिल्लाह भात बना रहे थे, एंड मेरे को तब स्ट्राइक किया कि जैसे एक बार आपको याद है मास्टर शेफ में किसी ने तो बनाया था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, दे हैड मेड दाल चावल अरंचनी बॉल्स। या तो वो सोचकर मेरे को ध्यान आया कि अगर बिस्मिल्लाह भात हम बना रहे हैं तो उसको हम एज अरंचनी बॉल्स क्यों नहीं सर्व कर सकते हैं। एंड आई रिमेम्बर टेलिंग हिम एंड ही वाज अगेन इन दैट सेम जोन प्लीज साउथ के डिशेस को गंदा मत करो, बट अगेन इट टर्न आउट वेरी वेल। एंड बस आई थिंक यही है कि इंडियन फूड में जितना वैरायटी है, आई थिंक नो अदर क्विजीन विल गिव यू दैट फ्यूजन वेयर इंडियन फूड दे देता है आपको। करेक्ट, एंड यही सब स्ट्रगल से हमने कंटिन्यू करा। एंड आई एम श्योर अगर आप चैनल शुरू करना चाह रहे हो या अगर आपका कोई भी ऐसा पैशन है जिसको आप फॉलो करना चाहते हो तो स्ट्रगल्स तो होंगे। एंड आई थिंक इसमें एक ही एडवाइस एज अ कैमरामैन बिहाइंड द सीन्स आई वुड टेल यू कि शुरू करो। अल्टीमेटली आप जब तक शुरू नहीं करोगे, अनलेस यू डोंट पोस्ट दैट फर्स्ट वीडियो, you will not know if you are actually interested in doing it further. करेक्ट, एंड मैं बहुत डरी हुई थी जब मैंने पहला वीडियो डाला, बिकॉज मुझे ऐसा लगा एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है कि रोज वीडियो लेना, रोज वीडियो एडिट करना, रोज खाना बनाना, रोज यूट्यूब पे डालना, एंड हाउ मच टाइम विल शी एबल टू गिव मी, हाउ मच टाइम विल शी एबल टू गिव हर वर्क, हाउ मच टाइम विल शी एबल टू गिव हर फैमिली। करेक्ट, प्लस हम दोनों ही, हम लोग की बहुत, मेरी जॉइंट फैमिली है, इसकी बहुत बड़ी फैमिली है, तो ट्रैवलिंग, वेडिंग्स, अटेंडिंग, a lot of commitment I would say. Yes. But we managed. yeah, we're still going strong. अब Thanks to लेकिन your support. एंड विद टाइम हमारे फ्रेंड्स ने भी हमें थोड़ा बहुत इजी करा एडिटिंग के लिए। वी हैव स्टार्टेड यूजिंग InShots एंड ChatGPT से काफी हेल्प आया विद AI coming into picture. A lot of help. Yeah. I think technology and everything helped us a lot in what we are today. Yeah, because I can cook. I know I can cook, but उसको shoot करना, उसको package करना, present करना is not my forte. That's where he comes in. He's the one guiding me, pinpointing me. तो अगला हम चलते हैं मशरूम बर्गर पे। हाँ, I love mushrooms. मतलब कोई भी फॉर्म में दे दो, एशियन में दे दो, इंडियन में दे दो, चेटिनाड मशरूम दे दो, I love mushroom. हाँ, और मुझे उस टाइम पे एक फेज था जहाँ पे हम दोनों डाइट कर रहे थे एंड हमें रेडीमेड बर्गर्स नहीं खाने थे मैदे वाले, या मे बी आटा का भी बर्गर बाहर से खरीद के खाने का मन नहीं था, बिकॉज वी वांटेड कि घर पे ही बनाए। एंड उस टाइम मशरूम का हम लोग का एक स्टोरी भी हुआ था। मेरे एक अंकल है जिनका मदुरई में, हाँ। जिनके एक मशरूम फार्म है। वो हर साल आते हैं तो इतना सारा मशरूम लेके आ जाते हैं। एंड मशरूम का लाइफ होता है वो 5-7 days। No, 3-4 days। या तो वो इतना सारा मशरूम को वेस्ट नहीं जाने के लिए विदिशा को बोले क्या करे इसके साथ। तो विदिशा ने बताया कि चलो इसका पैटी बनाते हैं। नहीं, it was not patty, it was like the Indian मसाला ऑफ मशरूम। उसमें पीसेस थे बट छोटे कटे पीसेस थे। बट वो पीसेस नहीं आए अच्छे से, तो देन हमें उसे पैटी में कन्वर्ट करना पड़ा अल्टीमेटली। And it turned out very well. Yeah. And सारे मशरूम खा गए। With रोटी, कैन यू इमेजिन कि हमने जो आप रोटी सब्जी खाते हो उसको एज अ बर्गर फॉर्म में करा, एंड यू कैन जस्ट सी कितना सुंदर लग रहा है एंड पीपल लव इट, क्योंकि उनको लगता है कुछ तो अलग चीज़ है। जैसे अगर आप देखें तो ये जो गलौती कबाब्स होते हैं ये क्या होते हैं? रोटी सब्जी ही है ना। अगर उसको हम The vegetarian गलौटी कबाब, not the authentic वाले। हाँ, क्योंकि हम वेजिटेरियंस हैं हाँ। तो इसीलिए तो वो रोटी सब्जी होता है। तो उसको उस फॉर्म में देने से उसका लुक चेंज हो गया। जैसे मेरे घर के जितने बड़े होते हैं, मैं कोई भी इनोवेशन करती हूँ ना, वो यही बोलते हैं मुझे, ये क्या है, ये तो यही है। जैसे आप बिलीव नहीं आपके साथ पक्का हुआ होगा, हम जो फ्रैंकी खाते हैं ये तो रोटी सब्जी है। वो क्या क्या डिश होता है इसके अंदर? मेरी मॉम ने ये बोला था मेरे को ट्रेस लेचिस के लिए कि ये तो रसमलाई है, बिकॉज इट्स अ केक डिप्ड इन मिल्क। शी इज नॉट रॉन्ग, She is not wrong, but she's not correct. She's not correct also.
जब हम ये सब डिश इनोवेट करते हैं यही होता है कि हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल हमारी डिशेस हैं, बट हाँ ये नॉर्मल डिशेस ही हम इनोवेट कर सकते हैं। मेरे को एक बहुत मन था, आई रिमेम्बर जब ये बोर्ड्स शुरू हुए थे, एक ट्रेंड शुरू हुआ था जहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, कार्ट्योर बोर्ड। खास ये है but अरे हम क्या बोलते हैं, चार्टरी बोर्ड ना, charcuterie. चाकुट्री। Charcuterie, I don't know. अरे हाँ वो जो बोर्ड में Charcuterie. चीज और ग्रेप्स और वो बिस्किट डालते हैं, करेक्ट। तो देयर वाज सम बोर्ड लाइक दैट। उसका नाम है ये, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ आ रहा है। तो मुझे मन क्या कि क्यों ना हम इसको एक इंडियनाइज फॉर्म में करें, बिकॉज मुझे पर्सनली वो चीज ग्रेप्स नहीं भाता। आई इट इज रॉ डूड, मतलब हम लोग वी वांट फ्लेवर, हम लोग इंडिया में पैदा हुए, मसालों के बिना काम नहीं चलता है हमारे साथ। हाँ, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम चाट बनाएं, लाइक हमारी ऑथेंटिक पापड़ी चाट या कुछ वैसा इन लेयर्स में, एंड इट टर्न्ड आउट रियली वेल। एंड बेस्ट थिंग वाज कि जैसे दिवाली था एंड दिवाली पे गेस्ट्स आते रहते हैं, एंड इट इज सो सिंपल। आप फटाफट दही फेंटो, उसको लगाओ एंड पुट ऑल योर वेजीज, योर चटनी एंड एवरीथिंग, एंड एवरीवन एंजॉयड इट। या देखो मैं एक ही चीज बोलूंगी, whenever you're cooking or making food, one thing I support is कि फूड पहले आपकी आंखें खाती है। It should be presented beautifully। अगर किसी को आपकी डिश देखकर अच्छी लग गई ना, 1, 2, 3, go. गो। तो हम लोग का जो अगला डिश है वो है मुर्कू सैंडविच। मुर्कू सैंडविच इज माय फेवरेट स्नैक आई वुड से, एंड वी डिड नॉट मेक दिस फॉर अ वीडियो एक्चुअली। हाँ मैं एक बार ऑर्डर किया था, देयर इज अ वेरी फेमस स्पॉट इन चेन्नई, लिंक्स के बारे में, एंड वहां पर जो सैंडविचेस है, मुर्कू सैंडविच है, इज वेरी फेमस। तो हम लोग का जब रिकॉर्डिंग चल रहा था फ्रॉम मेकिंग सम अदर डिश, आई ऑर्डर्ड इट। वो आया, विदिशा पहली बार खाई, बोली ये क्या चीज है, एंड आई थिंक हम लोग को फिर आइडिया मिला कि व्हाई डोंट वी मेक इट एंड शो इट टू यू, या बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस थिंग। एंड बहुत सिंपल है। हाँ, एंड इट इज मेड ऑफ राइस, तो आपका मैदा या कुछ भी यूज नहीं होता है इसमें, तो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मुर्कू एंड सैंडविच। दी बेस्ट स्पेशलिटी ऑफ दिस डिश इज जो चटनी है आपके, धनिया और मिर्ची से तो बनता ही है, बट कैप्सिकम भी है इसमें। Yes, it's a capsicum based chutney. You should try to check out the recipe and try this at home. क्योंकि मैं शादी के बाद जब फर्स्ट टाइम मैं अपने घर गई थी, मैंने ये मुर्कू सैंडविच वहाँ बना के सबको खिलाया था, एंड मेरे ताऊजी जो 80 साल के हैं, उनसे लेकर मेरे घर के जो सबसे छोटे बच्चे हैं जो 1 साल की है, सबको इतना पसंद आया था कि मैं जितना लेके गई सब खत्म हो गया। And especially if you're a spice lover, definitely go ahead with more mirchi. You will love the dish. Yeah. Wait, we were And- having murku sandwich for dinner. I just ran out. You want to? तो आज वापस बनाएंगे। एंड उसके बाद हमने एक डिश बनाई थी जो था पनीर टिक्का डिप। मैंने इसके बर्थडे पे बनाया था। That is Avni's favorite dish, by the way. Chooper. Very chooper. तो वो डिश हमने बनाई थी इसके बर्थडे पे, एंड इसके फ्रेंड्स वेंट मैड ऑन इट। मतलब कोई भी आता वो मुझे यही बोलते, मेरे को वो डिश खाना है, मेरे को वही बनाओ, मैं वही पक बनाओ। गया हूँ खा के, not because it is not a good dish, it is a very good dish, but मेरे जितने भी फ्रेंड आते हैं अलग अलग, जब भी आते हैं वो एक ही डिश खाते रहता हूँ मैं, because they all want that. Everybody wants it. मैं बना के थक चुकी हूँ। अब एक फेज आ गया है where I'm like I'm not making that. घर पे पनीर नहीं आता है, घर पनीर बैंड है। तो आप भी ट्राई करिए, तो आपके भी फ्रेंड्स, फैमिली, कजिन सबको बहुत मजा It आने is वाला है। genuinely very simple, very easy, and बहुत बहुत tasty. हाँ। And ये it is not only a snack. आप उसको पार्टी स्टार्टर यूज कर सकते हो, लंच डिनर में डाल सकते हो, इट गोज एवरीवेयर। या एंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि आप इसकी सॉसेस बना के आराम से स्टोर कर सकते हो फॉर अराउंड 15 to 20 डेज। तो कोई भी फंक्शंस आ रहा है या आपके घर में कोई इवेंट है जहाँ लोग आते जाते रहेंगे, तो आप आराम से उसको यूज कर सकते हो। एंड फाइनली लास्ट में जो मेरा फर्स्ट फ्यूजन डिश था जो हमने बनाया था वो था चिली पनीर बाव।
वो कहाँ से इनोवेट हुआ वो तो आई थिंक आपको विराट ही बताएगा। ओह तो हम अभी बात करेंगे चिली पनीर बाव के बारे में। चिली पनीर बाव एंड एशियन फूड मेरा गो टू है। आई थिंक एवरी 3rd डे या 4th डे मैं चाइनीज ही खाता हूँ एंड एशियन फूड खाता हूँ। एंड मेरा शादी के पहले तो ऐसे जितना विदिशा बनाती है आई हैव नेवर ट्राइड मेकिंग फूड एट होम। इट इज ऑलवेज जोमेटो स्विगी वगैरह वगैरह वगैरह। बट विदिशा वांटेड कि सिंस वो है एंड शी ऑलवेज लव्स कुकिंग, शी वांटेड टू मेक एवरीथिंग एट होम। तो चिली पनीर बाऊ व्हेन वी हम लोग क्या मेडलैंड चाइना गए थे। नहीं आई थिंक बाली में हमने वो बाव खाया करेक्ट था ना करेक्ट करेक्ट। जो हम लोग 7-Eleven गए थे वो edit हाँ। कर देना। हम लोग 7-Eleven गए थे, वहां पर देख सेल दिस पिज्जा बाउल्स। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब इट वाज लाइक जैसे हम मोमो खाते ना वैसे ही था वो, मतलब वो स्टफ्ड था एंड इट वाज बेसिकली अ स्टीम बन। तो हाँ, विदिशा को पूछा कि हम घर पे क्यों नहीं बना सकते ये सब चीज। वो बोले क्यों नहीं बना सकते। एंड देन द होल रिसर्च स्टार्टेड कि कैसे स्टीम करना है, कैसे छन्नी रखना है, कितना पानी डालना है, कितना मैदा डालना है, ये पूफ होगा नहीं होगा, अंदर तक पकेगा नहीं पकेगा, पानी नहीं लग जाएगा क्या ऊपर। अच्छा रेसिपी तो बन गई, डिश बना लिया, बाव सेट कर दिया, बट उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या था कि हम अब उस बाव को स्टीम करना है। तो मेरे पास जो मोमो स्टैंड है ना उस पे मैं सिर्फ 2 ही स्टीम कर पा रही हूँ और हमने बनाए थे 8 बाव। तो अब उसको कैसे स्टीम करें वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन। कैसे? वही कैसे, बट आई थिंक मैनेज हुआ फिर। हाँ हमने वो इडली का जो सांचा नहीं होता नीचे वाला, हाँ। उसको रखे, उस पे थोड़ा लेवल बढ़ाए, फिर उसके ऊपर एक और इडली का सांचा रखे, उस पे थोड़ा लेवल बढ़ाए। हाँ तो यहाँ पर हमारे पास वो इडली के सांचे हैं विच इज लाइक 7-8 ऑफ इडली, लाइक टट इडलीज, आप मिनी टट इडलीज बना सकते हो। तो उसमें हमने एक एक बाव रखा, एक एक प्लेट हटाया ताकि वो गैप रहे और उसको प्रूफ होने का टाइम भी मिले। बिकॉज हम ये नहीं कर सकते थे कि हम उसको प्रूफ करने के लिए कहीं और छोड़ दें एंड देन बाद में हम उसको शिफ्ट करें, क्योंकि फिर वो वापस से श्रिंक हो जाएगा और वो टेस्ट नहीं आएगा। एंड हम लोग का वी वर लकी कि पहली बार में ही बहुत अच्छा बन गया था। Yes. उसमें आई थिंक एक बाव बेचारा फ्लैट हो गया, हाँ बट एवरी अदर बाव केम आउट वेरी वेरी वेल। Yes, and now we are also trying to make that recipe with आटा ताकि आप मैदा भी यूज नहीं करें। तो ऐसी हमारी स्टोरी है जहाँ हम हंसते खेलते डिशेस बनाते हैं, लड़ाई करते हुए भी हाँ। कभी कभी। बिकॉज ओपिनियंस हमारी अलग है। एक रेसिपी थी हमारी चीज बॉल जिसमें आई वाज लाइक मेरे को समझ ही नहीं आ रही है इसकी प्लेटिंग कैसे करनी है। आई वाज रिपीटिंग द सेम प्लेटिंग जैसे मैंने पिज्जा कटलेट के लिए किया था। एंड देन ही वाज लाइक नहीं इसको ऐसे करो ये करो वो करो, एंड देन आई गिव इट ऑन। मैंने कहा ठीक है। It was I think the whole journey of 1 year has been a good growth and bonding, I would say. हम लोग I didn't know Vidisha before the wedding, हम लोग का तो arranged marriage था, and getting to do something together has played a very big role in our growth. Yes, and Not only on the channel, off channel as well. yeah, and it is fun to cook together and you know जब cook कोई करती है, मैं खाली record करता हूँ and खाता हूँ। और इल्ली करते हैं। अब उसके बिना तो नो, चलो ठीक है। एंड आई मीन उस टाइम में मेरे साथ ये होता है कि मेरे को समझ ही नहीं आता कि आई डोंट नो इफ दिस डिश अच्छा बनेगा या खराब बनेगा। एंड ऑलरेडी हमने इतना रिकॉर्ड कर लिया है, उसके बाद ही से नहीं ऐसे ही करो, एंड देन इट्स लाइक ओके लेट्स सी। ओके बाद लड़ाई करके बाद में। हाँ बट एक ही टिप है मेरे तरफ से तो आई थिंक कि कंसिस्टेंट रहो एंड कुछ नया अगर आपको सीखना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिकॉज अगर आपको नए इनोवेशंस देखने हैं, नॉर्मल घर के खानों में प्रेजेंटेशन देखना है, बफे सेटअप्स देखने हैं, हम जल्दी रेस्टोरेंट रिव्यूज़ भी करने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम चेन्नई ऑफ कोर्स, बट हाँ दैट इज़ ऑल्सो इन प्लान। तो अगर आप ये सब चीज़ें रेगुलरली देखना चाहते हैं कि आप कैसे जनरल अपने घर के खानों को आप एलिवेट कर सकते हो, आप कैसे इनको और
एक रेस्टोरेंट लेवल में जाके आप सर्व कर सकते हो कि आपकी वाहवाही होए. दैट्स द होल एजेंडा. आई थिंक हर किसी को वाहवाही तो पसंद है ही. तो What? एंड वी प्रॉमिस कि ये एक ही वीडियो है जो लंबा है बिकॉज इट इज द 1 ईयर एनिवर्सरी. Yeah. उसके अलावा बाकी सब सिंपल स्वीट छोटे छोटे वीडियो रहेंगे जो आप आराम से देख पाओगे. तो थैंक यू Thank you. फॉर सो मच सपोर्ट एंड सो मच लव जो आपने दिया है. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ये. यस एंड आप अपनी जर्नीज भी हमारे साथ शेयर करिए कि जब आप अगर आप एक यूट्यूबर है या आपकी कोई ब्लॉग है या आप घर से कुछ काम करते हैं तो आपकी जर्नी में क्या स्ट्रगल्स थे, क्योंकि उससे हमें भी सीखने मिलेगा और हमारे स्ट्रगल से आपको सीखने मिलेगा. बट एक ही चीज है, जस्ट गो फॉर इट एंड जस्ट डू इट. आप स्टार्ट करोगे तभी होगा. वही सोचकर हमने स्टार्ट करा है. एंड 1 साल हो गया है. यस एंड अगर आपको लगता है कि हमारी स्टोरी वर्थ इट है, हमारे रेसिपीज वर्थ इट है, तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब और पक्का से कमेंट करिएगा. हाँ एंड होपफुली मेरी ये वीडियो आप सब मिलकर वायरल करने वाले हैं. तो मैं तो वेट कर रही हूँ मेरी वीडियो वायरल होने की. थैंक यू. बाय सी यू. Now time for the cameraman to go crazy.